जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी को जया एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे माघ मास की जया एकादशी के व्रत के बारे में। तो दोस्तों देखिए, जया एकादशी कब है, 7 या 8 फरवरी को। इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो आज हम आपकी कन्फ्यूजन भी दूर कर देंगे और जया एकादशी के व्रत के बारे में बात करेंगे और इसका पारण कब है और पूजा करने का शुभ मुहूर्त कब है। तो आज सभी चीज़ के बारे में हम आपको जानकारी। तो देखिए दोस्तों, हर एकादशी का अलग अलग समय होता है, पारण करने का अलग अलग विधि होती है, पूजा करने का, ठीक है। तो देखिए, जिस तरह से हमारा जो षटतिला एकादशी था, षटतिला एकादशी में आपको तिल से पूजन करना था, ठीक है, करना था ना। बट यहाँ पर क्या है ना कि हमें तिल से पूजन नहीं करना है। तो दोस्तों, ये जया एकादशी है। जया एकादशी में हमें किस चीज़ से पूजा करना है। और देखिए, जया एकादशी का हम आपको सभी विधान बताएंगे। इसमें ये भी बताएंगे कि आपको पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, इसका विधान क्या है और इसका जो पालन करने का मुहूर्त है वो क्या है, और हमें कौन से फूल अर्पित करने चाहिए, कौन से नहीं करना चाहिए, भोग में हमें क्या लगाना चाहिए और किस तरह से हमें भगवान का पूजा करना चाहिए कि हमारा पूजा भी मतलब कि सफल हो जाए और हमें प्रॉब्लम भी ना हो। मतलब ये कहते हैं ना कि हर चीज़ की सुविधा नहीं हो पाती है, तो हम हर चीज़ का इंतज़ाम नहीं हो पाता है, तो हम किस तरह से पूजा करें। तो बहुत ही कम चीज़ों में हम पूजा भी करेंगे भगवान की और आपको सब विधि भी बताएंगे, पारण का समय भी बताएंगे और मुहूर्त भी बताएंगे, ठीक है। तो आप कमेंट में जय श्री नारायण जरूर लिखिएगा, ठीक है। कहते हैं ना कि एक बार नारायण का नाम लेने से ही बहुत सारे हमारे जो कष्ट है वो दूर हो जाते हैं। तो प्लीज़ गाइज, आप कमेंट में जय श्री नारायण जरूर लिखिएगा और साथ में आपको यह भी बताएंगे कि तुलसी जी की पूजा इसमें करना है या नहीं करना है, तुलसी दल का उपयोग करना है या नहीं करना है। तो पूरे वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए लाभदायक होने वाला है। वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, कई बार क्या होता है ना कि वीडियो मिस कर देते हैं हम। तो कई बार इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो होती है जो कि हम मिस कर देते हैं, हम नहीं जान पाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ गाइज, आप वीडियो को मिस मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ओम श्री हरि नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेव या लक्ष्मी नारायण आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा मंत्र है जिसके एकमात्र मुंह से नाम लेने से या कमेंट करने से, लिखने से हमारी मन की इच्छाएं पूरी होती है, ठीक है। मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। तो प्लीज़ आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और देखिए, जया एकादशी को भीष्म एकादशी भी कहा जाता है। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जया एकादशी को भीष्म एकादशी भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो हमारी जया एकादशी है वो जया एकादशी किस तरह से है कि एक समय की बात है ना कि एक बार श्री कृष्ण और भीष्म पितामह जो है, दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा विवाद छिड़ने के बाद में तब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। जिस समय कुरुक्षेत्र में लड़ाई हो रही थी महाभारत की, तो उस समय कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया था श्री कृष्ण को, अर्जुन को, कि कर्म ही सबसे बड़ा है। क्योंकि मनुष्य जो कर्म करता है उसकी कर्म के अनुसार ही उसको उसका फल मिलता है, ठीक है। कर्म ही सबसे बड़ा है। लेकिन इतना कुछ समझाने के बाद भी जब अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया, श्री कृष्ण भगवान ने देखा कि अर्जुन के तो कुछ समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो उन्होंने समझा कि क्यों ना अर्जुन को गुरु का ज्ञान दिया जाए। तो उन्होंने गुरु ज्ञान देने की सोची। तब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन समेत 5 पांडवों को बुलाया और 5 पांडवों से बोला कि भीष्म पितामह जो कि बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, और उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम भीष्म पिता से वह ज्ञान ले लो जो कोई नहीं दे सकता है संसार में, केवल भीष्म पिता ही दे सकते हैं। तो श्री कृष्ण के अनुरोध करने पर भीष्म पितामह 5 पांडवों को वह बताते हैं जो कि उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों और विष्णु शास्त्र से ज्ञान प्राप्त किया था। वे ज्ञान वे उन 5 पांडवों को बताते हैं और भीष्म पितामह के द्वारा बताई गई वह समस्त ज्ञान जो कि उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों से एकत्रित किया था। तो भीष्म पितामह ने वो समस्त ज्ञान 5 पांडवों को बताया और आज के दिन ही, यानी कि ये जो ज्ञान है वो जया एकादशी के दिन ही उन्होंने 5 पांडवों को दिया था भीष्म पितामह ने। तो इसीलिए जया एकादशी को भीष्म एकादशी भी कहा जाता है, ठीक है। और देखिए, इसी दिन विष्णु शास्त्र का भी
उत्पन्न हुआ था, तो जो कि एक अपने आप में बहुत ही बड़ा ये उच्च नाम है, सहस्त्र नाम है। तो इसलिए इस दिन विष्णु सहस्त्र के नाम से भी उत्पन्न जया एकादशी और भीष्म एकादशी भी कहा जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि जया एकादशी, भीष्म एकादशी, विष्णु सहस्त्र एकादशी, ये जो एक ही नाम है, मतलब ये एक ही दिन एकादशी का, इसके अनेक नाम है। इस एकादशी के अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इसकी जो है ये मतलब कि पूजा करने का इसका विधि क्या है, इसका विधान क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है और इसका जो उद्यापन है वो किस तरह से होगा, तो इसके बारे में अब हम आपको देते हैं। और देखिए जया एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठ जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठ करके अपने मतलब कि फ्रेश हो जाना चाहिए। फ्रेश होने के बाद में जो पूजा वाली जगह है उसको साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। देखिए जो व्रत कर रहा है उसे भी और जो व्रत नहीं करता है उसे भी, क्योंकि हमें दोनों ही मतलब कि जो व्रत करते हैं उन्हें भी और जो नहीं करते उन्हें भी उस दिन पूजा पाठ कर लेना चाहिए, ताकि भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। ठीक है। जया एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ करके अपने घर की साफ़ सफाई करने के बाद में नहा धोवा करके स्वस्थ कपड़े पहनिएगा। और अच्छे से स्वस्थ कपड़े पहनने के बाद में फ्रेश होने के बाद में सबसे पहले अपने पूजा स्थल को साफ़ कर लीजिएगा। पूजा स्थल साफ़ करने के बाद में आपको क्या करना है कि एक पाटा पर पीला वस्त्र बिछा लीजिएगा और उसके बाद में कलश स्थापना कीजिएगा। और भगवान विष्णु के साथ में अगर माँ लक्ष्मी की फ़ोटो हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सत्यनारायण स्वामी और माता लक्ष्मी की फ़ोटो को स्थापित कीजिएगा। ठीक है, एकादशी के दिन। और उस पर क्या कहते हैं ना कि रौली की जगह अगर आप कुमकुम का प्रयोग कीजिएगा और सफ़ेद तिलों का ही प्रयोग कीजिएगा। ठीक है। और भगवान की प्रतिमा के आगे एक दीपक जलाइएगा। दीपक गोल वाला ही लीजिएगा। ठीक है। तो भगवान की प्रतिमा के आगे दीपक जलाइएगा और प्रसाद के स्वरूप में, क्योंकि विष्णु भगवान को सत्यनारायण स्वामी एकादशी का व्रत है तो विष्णु भगवान को केला इसमें अति प्रिय है, तो केले का भोग आप जरूर लगाइए। और देखिए केले का भोग लगाइएगा, पीला फूल जरूर लीजिएगा, पीला फल लीजिएगा, पीला फूल लीजिएगा, पीले फूलों की माला भी लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए पीले ही चीज़ों का इसमें प्रयोग किया जाता है और पीला ही अक्षत लीजिएगा। ठीक है। और नैवेद्य के रूप में आप इसमें जो भी है मतलब कि आप पीले ही चीज़ों का मतलब कि प्रयोग कीजिएगा। ज़्यादा जहाँ तक हो सके तो आप पीले ही चीज़ों का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है। और देखिए वैसे तो कहते हैं ना कि कोई भी ऋतु फल मिल जाए तो मतलब कि भगवान को चढ़ा दीजिएगा। अपनी श्रद्धा और प्रेम के ऊपर होता है ये। तो देखिए जो भी ऋतु फल मिले आपको तो ज़रूर चढ़ाइएगा, लेकिन जो केला होता है वो भगवान विष्णु को ज़रूर से ज़रूर चढ़ाया जाता है। ठीक है। तो अगली बात क्या है ना कि देखिए आप इसमें भगवान को तिल के लड्डू जरूर बना करके चढ़ाइएगा। और इस बात का ध्यान रखिएगा जो तिल का लड्डू है ना वो सफ़ेद तिल के ही बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि माघ का महीना है तो माघ महीने में भगवान को तिल के लड्डू भी बना करके चढ़ाए जाते हैं। तो आप सफ़ेद तिल के लड्डू बना लीजिएगा। और इसके अलावा देखिए आपको पान, सुपारी, लौंग, इलायची, ठीक है, और शहद, ठीक है, और मतलब इन सब चीज़ों का भी प्रयोग में लाया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें भी आप इकट्ठा कर लीजिएगा और उसके बाद में ही अब जो पूजा है वो आप कीजिएगा। और देखिए पूजा करते समय आप एक बात का यह ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पूजा कीजिए ना तो अपना मुख जो है ना ये पूरब या पश्चिम की दिशा की तरफ ही रखिएगा। ठीक है, ये सिर्फ एकादशी व्रत के लिए ही नहीं है, कोई भी आप पूजा पाठ करते हैं या व्रत करते हैं तो जब बैठ करके आप कथा पढ़ते हैं या पूजा करते हैं तो अपना जो मुख है ना वो पूरब या पश्चिम की तरफ ही होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने पाटा पर भगवान को स्थापित किया है पूरब की तरफ मुख करके तो आपका मुख पश्चिम की तरह होगा। और देखिए ऐसा नहीं हो सकता है तो दक्षिण दिशा को छोड़ करके आप किसी भी दिशा में अपना मुख मतलब कर सकते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा में नहीं करना है। वैसे तो जो भी पूजा पाठ हम करते हैं तो पूरब या पश्चिम दिशा में ही मुख किया जाता है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। और देखिए पारण का जो नियम है ना तो पारण का नियम पर आपको विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि देखिए 24 घंटे का आपने एकादशी का व्रत रखा है। ठीक है, और 24 घंटे का व्रत रखने के बाद में अगर आप पारण के समय का ध्यान नहीं देते हैं, थोड़ा सा भी कोई गलती कर जाते हैं तो आपके 24 घंटे का जो व्रत है ना वो बेकार हो जाता है, आपको उसका फल नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो जो पारण का समय है, जो पारण का नियम है उस बात पर आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा और उसको बिल्कुल ही समय पर ही पारण कीजिएगा। तो क्योंकि हमारा
24 घंटे का व्रत रखा हुआ जो भी है उसका फल हमें प्राप्त नहीं। और देखिए दोस्तों, क्या है ना कि जैसे हमने पूजा पाठ कर लिया है, पूजा पाठ करने के बाद में आप इस व्रत में ना चाय वगैरह या शरबत वगैरह भी ले सकते हैं, ठीक है। पूजा पाठ करने के बाद में आप चाय पी सकते हैं, शरबत घोल करके भी पी सकते हैं, और एक समय आप फलाहार भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ये निर्जला व्रत नहीं है, जो जेठ की एकादशी होती है वो निर्जला एकादशी होती है, तो उसमें चाय फल या कुछ भी हम खा पी नहीं सकते, ठीक है। लेकिन इस व्रत में क्या है ना, ये जो जया एकादशी व्रत है, हमारी विश्व में एकादशी व्रत है, तो इसमें हम चाय वगैरह पी सकते हैं, फल एक समय फलाहार मतलब खा सकते हैं। और संध्या के समय क्या है ना, आप साबूदाने की खीर बना के खा सकते हैं या कुट्टू के आटे की, ठीक है। और इसमें साबूदाने की खीर भी बना करके खाई जाती है, सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाकर भी खाया जाता है। और देखिए इसमें हमें जो साफ़ सफाई का है विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, घर में कलह क्लेश वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। घर में शांति बनाए रखना चाहिए, और शाम के समय हो सके तो आप इसमें कीर्तन वगैरह भी ज़रूर कीजिएगा। और देखिए जो शयन है मतलब कि जो सोने का है, तो सोने के लिए क्या है मतलब कि हम जिस बिस्तर पर हम रोज़ सोते हैं ना, उस बिस्तर पर हम नहीं सो सकते हैं, हमें धरती पर ही सोना चाहिए। जो हमारा बिस्तर है सोने वाला, पहले से धो करके साफ़ करके रख लेना चाहिए, और धरती पर बिछा करके ही हमें सोना चाहिए। वैसे तो कहते हैं ना कि जो लकड़ी के बेड वगैरह बने होते हैं, चौकी जो हमारे यहाँ गांव में चौकी बोलते हैं, तो हम अगर हमारे पास शुद्ध जो हमारा बिस्तर है धोया हुआ है, शुद्ध है, मतलब उस पर नहीं सोते हैं, हम हर रोज़ नहीं सोते हैं, अलग से स्पेशल हमने व्रत के लिए ही रखा होता है कई बारी बिस्तर। तो हम लोग तो क्या करते हैं ना कि जो व्रत के लिए ना बिस्तर अलग से ही रखते हैं, केवल व्रत में ही बिछाते हैं, तो वो बिस्तर आप बिछा करके चौकी पर आप सो सकते हैं, ठीक है। और नहीं है रोज़ का बेड है आपका, रोज़ जिस पर सोते हैं गद्दे लगे हुए हैं, तो उस पर तो हम नहीं सो सकते हैं व्रत में। तो उस समय क्या करना है आपको कि नीचे अपना बिस्तरा लगा करके नीचे ही सोना है फर्श पर, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और दोस्तों देखिए, यहाँ मैं एक बात बताना चाहती हूँ। देखिए कोई भी हम पूजा पाठ वगैरह करते हैं या व्रत करते हैं, तो सबसे पहले हमें संकल्प लेना होता है, ठीक है। तो आप जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हैं, तो आप जब आप पूजा करने बैठे हैं, तो जब आप पूजा करने बैठते हैं तो सबसे पहले आप संकल्प लीजिएगा, ठीक है। ये आप संकल्प अपने घर के मंदिर में या माता तुलसी के समक्ष भी ये संकल्प आप ले सकते हैं। तो देखिए जो संकल्प का वीडियो है ये मैंने अपलोड कर रखा है, आप चैनल पर जा कर के देख सकते हैं संकल्प का वीडियो। तो संकल्प हमें किस तरह से लेना है, हाथ में गंगा जल लेना है, थोड़ा सा कुमकुम लेना है, हल्दी लेना है, अक्षत लेना है, और 1 रुपये का सिक्का लेना है। अपने सामर्थ्य के अनुसार 1 रुपये का सिक्का लीजिए, 10 का लीजिए, या 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, जो भी हो तो आपको लेना है। और उसके बाद में ओम विष्णु 3 बार बोलना है और भगवान के आगे छोड़ देना है, ठीक है। और आपको ये संकल्प करना है कि मैंने एकादशी का व्रत किया है, तो आज मैं एकादशी का व्रत कर रही हूँ, पूरे दिन रहूँगी, या जो भी आपकी इच्छा हो अपनी इच्छा बोल सकते हैं कि हे भगवान हमारी ये इच्छा पूरी कीजिए, हम ये व्रत कर रहे हैं। तो आपको ये संकल्प लेना है अपनी गोत्र और अपनी जिस जगह पे आप रह रहे हैं, मतलब कि जो संकल्प की विधि है ना, मैं आपको पूरा नहीं बता सकती हूँ इसमें, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। दोस्तों संकल्प की विधि हमने वीडियो बना दी है, आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी व्रत करते हैं तो संकल्प लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और देखिए संकल्प लेने से एक तरह से क्या होता है ना कि भगवान के खाते में आपकी एंट्री हो जाती है, मतलब कि आप किस जगह पर बैठ कर के संकल्प कर रहे हैं, कौन से दिन कौन सा डेट, क्योंकि संकल्प हम लेते हैं तो इसमें हर चीज़ होता है ना, तो किसके लिए आप संकल्प कर रहे हैं, क्या चीज़ चाहिए, मतलब आपको हर चीज़ की इसमें हो जाती है संकल्प में। तो ये आप एक तरह से भगवान के खाते में आपकी एंट्री हो जाती है, और ये हमेशा के लिए रहती है। तो कोई भी आप व्रत कीजिएगा ना तो संकल्प जरूर ही लीजिएगा, और एकादशी व्रत में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे पारण की, तो देखिए पारण जो है वो समय पर ही करना चाहिए। अगर हम समय पर नहीं कर पाते हैं तो तुलसी का पत्ता भी हम मुख में लगा लेते हैं एक, ठीक है। गंगा जल और तुलसी का पत्ता भी मुख में हम डाल लेते हैं। और देखिए पारण में क्या है ना, हमको कि इस दिन हमें मसूर की दाल वगैरह नहीं खाना चाहिए या हरी सब्जी वगैरह नहीं खाना चाहिए। पारण में हमें कच्चा चावल, जैसे कि जो अरवा चावल होता है, तो अरवा चावल खाना चाहिए, और चने की दाल खाना चाहिए, ठीक है। कच्चा चावल हो गया, अरवा चावल, चने की दाल और आलू का मतलब चोखा वगैरह बना करके हम लोग खा लेते हैं।
तो इसमें मतलब क्या है ना, सेंधा नमक का ही प्रयोग कीजिएगा पारण के समय में। और सेंधा नमक और तेल वगैरह का ना छौंका लगा करके सब्जी मत बनाइएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि पारण में अरवा चावल, चने की दाल और आलू का चोखा बना करके खाइएगा, ठीक है। और रोटी, इसमें पारण में रोटी भी खा सकते हैं हम, लेकिन छौंका वगैरह मत लगाइएगा दाल में, ठीक है। तेल वगैरह नहीं खाना चाहिए, मसाले नहीं खाना चाहिए इसमें पारण में, एकदम मतलब कि सादा और सिंपल ही भोजन खाना चाहिए। तो पारण का आप इस बात का ध्यान रखिएगा ज़रूर। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा ताकि वीडियो सभी तक आगे पहुंच पाए। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंच पाए और उसका नोटिफिकेशन पहुंच पाए आप तक, ठीक है। तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, चाहे जय माँ लक्ष्मी, चाहे जय श्री हरि विष्णु, मतलब ज़रूर लिखिएगा आप लोग, ठीक है। ये एक ऐसा मंत्र है, ऐसा नाम है जो लिखने से सबके मन की मुराद पूरी हो जाती है।